Everyone, now let's start with the Firoz Shah Tughlaq. Before that, we have completed Muhammad bin Tughlaq. In Muhammad bin Tughlaq में जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था, इट वाज मिलिट्री एक्सपीडिशन, मतलब सैनिक अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने फोर्सफुली और थोड़ा सा उन लोगों को ब्राइब देकर, कॉमन पीपल को ब्राइब देकर मिलिट्री में ऐड करवाया। मिलिट्री एक पूरी मिलिट्री बनवाई, मतलब उनको सैनिक में कन्वर्ट कर दिया और बोला कि तुम लोगों को कुमायूं रीजन, जो गढ़वाल रीजन है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ उस एरिया को अंडर कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो इनको बोला कि तुम लोग वहाँ जाओ। ये लोग गए, 200-250 लोग थे एज अ मिलिट्री। तो ये लोग रास्ता भूल गए, रास्ता ही भटक गए। कुछ लोग बचे, कुछ नहीं बचे। तो इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में चीफ जस्टिस था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड मोरक्को से था, एंड here it is written over there. So he was a foreign traveler and respected scholar from Morocco. So ये चीफ जस्टिस था सुल्तान के कोर्ट में काफ़ी सही सालों तक। उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये जो मिलिट्री एक्सपीडिशन किया था, सैनिक अभियान चलाया था कुमायूं रीजन को जीतने के लिए, कुछ नहीं हुआ। सब मर गए, सिर्फ 10 लोग बाकी बचकर आ पाए थे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फेलियर था मोहम्मद बिन तुगलक का जो डिसीज़न था उसका। ठीक है, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1351 से 1388 तक। फ़िरोज़ शाह तुगलक कहते हैं कि वॉज वाइस एंड लिबरल। सारे सुल्तान अच्छे होते हैं, लिबरल होते हैं, वाइस होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें कहीं ना कहीं खराबी होती है। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक को सन की राजा बोला जाता है, सन की किंग, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ होती थी वो गलत टाइम पे इम्प्लीमेंट करता था। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो थे, उनका वो किसके बाद आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बने थे। एंड इनके टाइम पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बहुत हुई किंगडम में, और इन्होंने अपने बॉर्डर को 2 डिकेड्स तक सिक्योर करके रखा किंगडम को। इन्होंने इस्लामिक लॉ को भी लाए, सरिया लॉ। एंड ही ऑल्सो उन्होंने काफ़ी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट और हॉस्पिटल्स बनवाए, जैसे कि दिल्ली के पास एक बनवाया, दर उल शफ़ा, ये हॉस्पिटल। एंड ये बहुत अच्छे प्रोलिफिक बिल्डर थे, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह इन्होंने बनवाई, कैनाल्स, फोर्ट एंड मॉस्क। तो एंड इन्होंने कुछ जैसे आज की डेट की जो फ़िरोज़ाबाद सिटी है और फ़िरोज़पुर, ये सब इन्होंने इस्टेब्लिश कराई। फ़िरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर द बैंगल्स। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द वर्क्स। तो इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनाए स्लेव्स के लिए, और इन्होंने एजुकेशन को, लिटरेसी को, लर्निंग को काफ़ी प्रमोट किया, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया लिटरेचर, लिटरेसी, इन सब चीज़ों को। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द अकबर ऑफ द सल्तनत पीरियड। अकबर ऑफ द सल्तनत पीरियड के अकबर का भी इनको ऐसा माना गया कि भाई ही इज़ द गॉड। क्योंकि जो तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान्स थे, दे वर लाइक, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इनका ऐसा मानना था कि जो किंग्स होते हैं, सुल्तान होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गॉड के। फिरोज शाह तुगलक की जो डेथ हुई वो 1388 में हुई, एंड हिज सक्सेसर वर वीक। इनके जो सक्सेसर थे, इनके बाद में जो आए राजा बने, सुल्तान बने, वो वीक थे, इनएफिशिएंट थे, दैट्स वाई वो किंगडम को नहीं चला पाए। एंड फिर क्या हुआ, तैमूर का इन्वेज़न हुआ और तैमूर डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल हुआ। तैमूर ने एक नया अपना डायनेस्टी को फाउंड किया, दैट वाज सैयद डायनेस्टी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए अगर फ़िरोज़ शाह तुगलक की, तो ही वॉज कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही क्रिटिसाइज रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन जो कुछ उलेमाज और कुछ नोबल लोग जो थे इनकी कम्युनिटी के, उन लोगों ने फ़िरोज़ शाह तुगलक पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया और अपनी जो सपोर्ट को विथड्रू कर लिया, वापस ले लिया, उनको सपोर्ट नहीं किया है। तो उलेमाज और नोबल पीपल की सपोर्ट ना करने की वजह से फ़िरोज़ शाह तुगलक क्या हुआ, काफ़ी परेशान रहने लगे और वीक होने लगे, क्रिपल्ड होने लगे, अपंग होने लगे और इनएफिशिएंट किंग बन गए। फिर वो वीक हो गए
एंड वो एक चीज़ पर फिरोज़ शाह एक चीज़ पर बिलीव करता था कि डिवाइन राइट। वही मैंने बताया कि जो किंग है उनका उसका मानना था जो किंग होता है ही इज़ द गॉड, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ठीक है, किंगशिप इसको क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ किंगशिप। जब तो राजा ये बोले कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ या फिर हम रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, तो फिर इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ किंगशिप। और सारी एब्सोल्यूट पावर्स उसके पास थी। 1330 में इन्होंने एक 1330 तक ये अपने पूरा क्या किंगडम से कंट्रोल खोने लगे थे। मंगोल्स तो पहले से ही प्रिपेयर थे और इंडिया में काफ़ी हद तक घुस चुके थे। इसकी वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई और 1388 में फिरोज़ शाह तुगलक का सिंध में वो उनकी डेथ हो गई। ड्यूरिंग इल्तुतमिश रीजन, इल्तुतमिश के रीजन के टाइम पर जो क्या नाम है, जब उनका टाइम पीरियड था, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट लैंड कॉल्ड इक्ताज़। इक्ताज़ में जो ज़मीन को इक्ताज़ में डिवाइड कर दिया गया और जो नोबल्स और ऑफिसर्स थे वो लोग उनको द नोबल एंड ऑफिसर वर गिवन इक्ता इंस्टेड ऑफ सैलरी। ठीक है, उनको इक्ता देना पड़ा, सैलरी की बजाय इक्ता देने लगे। इन रिटर्न द इक्तादार हैड टू पे अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू टू द किंग एंड ऑल्सो मेंटेन ट्रूप्स विच सपोर्टेड द किंग इन द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, तो सैलरी की जगह इक्ता देने लगे। तो इससे उससे क्या होता था कि उनकी जो ट्रूप्स होती थी और पूरा किंगडम को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें में ये यूज़ होने लगा। एंड ऑल दिस मेड द इक्तादार वेरी पावरफुल। इक्तादार इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगे एंड सुल्तान उन पर डिपेंड होने लगा। मोहम्मद मोहम्मद तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो फॉलोड दिस सिस्टम ऑफ इक्तादार लाइक प्रीडिसीसर मतलब द रूलर हु रूल्ड बिफोर, जिन्होंने पहले रूल किया हो। एंड बट ट्राई टू ब्रेक द पावर ऑफ इक्तादार, इन्होंने इक्तादारों की पावर्स को ब्रेक करने की कोशिश की इक्ता को रीडिस्ट्रीब्यूट करके, लेकिन उसका कोई रिजल्ट। तो इल्तुतमिश ने ये जो इनका था सिस्टम जिसको कहते हैं कि इक्तादारी मतलब यही था जो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर जो भी ऑफिसर है अंडर द किंग अंडर द सुल्तान, तो उसको जो लैंड एरिया दिया गया है, जो इक्ता दिया गया है, उसका जितना भी टैक्स आता था एज अ सैलरी वो टैक्स दे दिया जाता था। तो इससे काफ़ी पैसा आ जाता था इन जो ये लोग थे, आई मीन किंग्स एंड सपोर्टेड जो पर्सन्स थे, उन इक्तादार जो थे जिनके पास इक्ता पार्ट ऑफ लैंड एरिया ऑफ लैंड जो उनको दिया जाता था, उससे काफ़ी उनके पास पैसा आ रहा था क्योंकि सारा जो लैंड का रेवेन्यू है वो उनके पास ही जा रहा था। ठीक है, तो लैंड टैक्स इट वाज डबल ड्यूरिंग, जो लैंड टैक्स था वो भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर डबल हो गया था, स्पेशली दोआब रीजन में, गंगा यमुना जो नदियों के पास के जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर। एंड दिस वाज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट एंड कॉज रिवॉल्ट एंड रिवॉल्ट अमंग पीजेंट्स। इसी वजह से जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन लोगों के बीच में काफ़ी झगड़े और रिवॉल्ट्स उन लोगों ने कर दिए क्योंकि कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, खाने के लिए भी नहीं था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, I mean, this is all about the case study of the Tughlaq dynasty. Thank you and have a nice day.